and welcome back to KCPH TV डे नंबर 18। तो मैं मान रखती हूँ कि आप खुश खुरम होंगे। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम बात करते हैं प्रीवियस एपिसोड में कि एक औरत जब कंसीव करती है तो उसको भी नहीं पता होता कि वो कंसीव कर चुकी है, और इवन जब वो कंसीव भी कर लेती है तो 3 महीने और 4 महीने तक उसकी बॉडी ऐसी कोई अपीयरेंस शो नहीं कर रही होती कि वो कंसीव कर चुकी है और घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। लेकिन वो ये बात जानती होती है कि उसका मिरेकल उसके अंदर बन रहा है, क्योंकि उसने सीड को रिसीव किया होता है। ऐसा ही है, देखें, क्योंकि उसने सीड को रिसीव किया और वो ये बात जानती है कि उसका जो मिरेकल है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, या फॉर्म हो रहा है या बन रहा है। चाहे बाहर कितने लोग उसको कहते रहे कि वी डोंट थिंक कि तुम्हारे अंदर कोई सीड है, क्या वो अफेक्टेड होती है? नहीं। वो इस बात की केयर भी नहीं करती कि दूसरे को उसका सीड नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या वो कुछ शो करती है? हरगिज़ नहीं। तो वो कोई जस्टिफिकेशन देती है? वो किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती। जब मरियम अलिशबा के पास जाती है, बिल्कुल मरियम वाली एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। जब मरियम अलिशबा के पास जाती है तो क्या किसी मेडिकल टेस्ट या रिपोर्ट के साथ जाती है? हरगिज़ नहीं। उसको फरिश्ता कहता है कि तेरी जो कजन सिस्टर है अलिशबा, वो भी एक्सपेक्ट कर रही है। मरियम सिर्फ खुदा का वर्ड रिसीव करती है। खुदा का वर्ड इस कदर पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। मैं कहती हूं आपकी कितनी डायर या कितनी वर्स्ट सिचुएशन भी अगर है ना आपकी, तो आज वो भी चेंज हो सकती है। अगर मुर्दा शेर से बेहतर है जिंदा कुत्ता, क्योंकि जिंदा कुत्ते के पास, एक डॉग के पास एक लाइफ है। सो नो मैटर आप किस किस्म की रिजेक्शन, किस किस्म के फेलियर, किस किस्म के डाउट या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जस्ट बाय स्टडिंग एंड मेडिटेटिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ खुदा के कलाम पर खड़े होने से आपकी सिचुएशन टर्न अराउंड हो सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए सोना और जागना भी वर्ड में ही है कि वह सोए और जागे। क्या पढ़े थे हम मरकज 4 में? वो कहता है, और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसे है कि जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जरूरी नहीं कि आपके पास पूरी अपडेट आनी चाहिए कि स्पिरिचुअल रेलम में बीज कैसे बढ़ रहा है। दैट इज टोटली फाइन। आपके पास नई अपडेट आ रही, इट्स ओके, बट यू नो दैट कि खुदा का कलाम कैसा है, असर वाला है, और वो जिस चीज के लिए भेजा जाता है वो काम करके आता है। अभी हम जाएंगे ये साया उसके 55 बाप में। वर्ड को डाउट ना करें। आज आपको डाउट को अनलर्न करना है। आपको एक फर्म डिसीजन लेनी है। तो हम बात करते हैं उस औरत की जो कंसीव कर चुकी है, वो किसी को जस्टिफिकेशंस नहीं दे रही। उसकी वूम बाहर आ रही है नहीं आ रही वो नहीं शो कर रही, बट उसको पता है उसने सीड को रिसीव किया था, और सीड ने क्या किया, उसके अंदर एक इंसान को बनाना शुरू कर दिया, उसके मिरेकल को बनाना शुरू कर दिया, उसके फ्रूट को बनाना शुरू कर दिया। और जिस फॉर्म में उसने सीड रिसीव किया था वो 9 मंथ्स वेट करती है। अगर आप बच्चे की पैदाइश के लिए 9 महीने इंतजार कर सकते हैं, तो क्या आप अपने मिरेकल के वेट में 9 मंथ्स खुदा के वर्ड को अपने अंदर लेके नहीं जा सकते? हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, डेफिनेटली, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को आपने वर्ड में भी अप्लाई करना है। तो और तुझे कितना ध्यान रहे खुदा का कलाम का, कहता है दिन और रात।
ये नहीं कि दिन को थोड़ा सा कलाम पढ़ लिया और रात को आपने सोशल मीडिया देख लिया। मैं इन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं, बट डेफिनेटली इन चीजों ने हमें इतना ऑक्यूपाई कर दिया है कि हम समझते हैं कि सिर्फ वर्ड पर स्टैंड करना इम्पॉसिबल है। शैतान ने आपकी थॉट्स को इतना डाइल्यूट कर दिया है कि जो वर्ड से रिसीव करने का पैशन है वो आपका जीरो हो चुका है। खुदा का कलाम एक बीज के तौर पे काम करता है और वो वैसे ही काम करेगा। खुदा आपके लिए अपने प्रिंसिपल चेंज नहीं कर रहा। उसका प्रिंसिपल यही है कि पहले पत्ती, फिर बालें और फिर बालों में तैयारशुदा दाने, और फिर आप दरांती लगाने का वक्त आ जाएगा, फिर आप काट सकेंगे अपना हार्वेस्ट। उसके लिए आपको क्या रहना होगा? फोकस्ड, सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड। याकूब का खत कहता है कि दो दिला शख्स कैसे है? समुंदर की लहर की मानेद। अगर आप दो तरह के ख्यालात में चल रहे हैं कि अच्छा अगर खुदा ने कर दिया तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं उस बंदे को भी अप्रोच कर लेती हूँ, अगर खुदा ने कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने अपना कोई प्लान बी रखा हुआ है। द मोमेंट आपने खुदा के साथ प्लान बी रख लिया ना, बस समझो उसी दिन आपने अपने फेथ को शेक कर दिया। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को। आपने कहा प्लान नहीं तो मेरा खुदा के साथ है, चाहती तो मैं यही हूं कि जो खुदा की मर्जी हो वो पूरी हो, लेकिन अगर ये वाला प्लान नहीं होता, अगर मैं उसी के मार खाने से शिफा नहीं पाती, तो फिर मैं इस चीज के लिए, सर्जरी के लिए या इस मेडिकल असिस्टेंस के लिए मूव कर जाऊंगी। उसी मोमेंट आप डबल माइंडेड हो गए। आपको लगा कि आपने सेफ्टी प्लान्स बनाए हुए थे। अगर खुदावंद यीशु मसीह, मेरी एग्जांपल को गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से, तो जिस मोमेंट आपने प्लान बी बना लिया, वही मोमेंट था जहां आपने डाउट और अनबिलीफ और सेकंड थॉट को जगह दे दी। मेरी बात समझ आई? ये पॉइंट में बहुत दम है। आपने उसी मोमेंट, आपको लगा ये मैंने सिक्योरिटी प्लान बनाया। मैं बात बता रही थी कि एग्जाम्पल सुने। पतरस का वाक्य सबको याद है? याद होगा। अगर नहीं याद तो स्क्रिप्चर्स ऐड कर दिए जाएंगे वीडियो में आपकी आसानी के लिए। इमेजिन कीजिए पतरस को खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ नजर आ रहा है और वो कहता है अगर खुदावंद यीशु मसीह ये तू ही है तो मुझे क्या है कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब डेफिनेटली खुदावंद यीशु मसीह ये तो नहीं कह सकते थे कि मैं नहीं हूं भैया। इसका जवाब हाँ में ही देना था। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आ। अब पतरस कहता है खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आने को कह दिया, लेकिन सा करो, हो सकता है रास्ते में मैं कहीं डूब जाऊं, तो तुम लोग जरा मुझे लाइफ जैकेट दे दो या तुम लोग मेरा हाथ रस्सी से बांध लो। अगर मैं डूबने लगूंगा तो तुम लोग मुझे रस्सी से खींच लेना। इमेजिन करें। प्लान बी हमेशा आपके अनबिलीफ को शो करता है। प्लान बी आपके सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को शो करता है कि आप सोच रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो फिर मैं ये कर लूंगा। वाई क्यों? अव्वल तो ये कि प्लान ए हो, सिर्फ उससे पूछिए। ए बी सी पे ना जाएं, ओनली प्लान, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। और उस प्लान के लिए आपके पास फेथ कहां से आएगा? ईमान सुनने से पैदा होता है। आपको वर्ड को ऐसे अपने अंदर लेके जाना है जैसे किसी ने बीज लगाया और वो अपनी जमीन की हिफाजत कर रहा है। अगर जमीन में जो तीसरी तरह की जमीन थी, अगर और तरह के ख्यालात हैं तो भी आप बेफल रह जाएंगे। और मैं ये बात फुली अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप में से कोई भी बेफल नहीं रहना चाहता। आप सब खुदा के बेस्ट में लिव करना चाहते हैं, खुदा के बेस्ट को रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के वर्ड में टाइम स्पेंड नहीं करते। मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था कि क्या आपके वर्ड्स, क्या आपकी परफॉर्मेंस, क्या आपके एक्शंस खुदा का दिल आपके लिए बदल सकती हैं? नहीं। अगर आपके एक्शंस, आपके वर्क्स खुदा का दिल बदल सकते होते तो जब आपने नजात कबूल की तो आपके कोई ऐसा एक्शन नहीं था
कि आपको फिर निजात दी जा सकती। लेकिन क्या आपके एक्शंस और आपके वर्क्स आपका दिल बदल सकते हैं? बेशक, 100%। अगर आप सारा दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अगर आप सारा दिन सोशल मीडिया देख रहे हैं, अगर आप सारा दिन नॉनसेंस कॉन्वर्सेशंस में हैं, तो हाउ कम आप ये सोच भी सकते हैं कि आपका फेथ डेवलप होगा? क्योंकि उसने कहा ईमान तो सिर्फ सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। अब जब आप सारा दिन कलाम के बजाय अदर कॉन्वर्सेशंस को अलाउ करें अपने दिल में, तो क्या ईमान पैदा होगा या बेतकादी पैदा होगी? खुद सोचें। अब उस एक्शन ने क्या किया, बजाय कि आपके दिल में खुदावंद यीशु मसीह की पिक्चर को स्ट्रॉन्ग करता, उस तमाम कॉन्वर्सेशन और तमाम बीच ने किसी और पिक्चर को आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कर दिया। आपकी फेलियर की पिक्चर को, आपकी रिजेक्शन की पिक्चर को, आपके डाउट की पिक्चर को, आपके इनसफिशिएंट इनकम्प्लीट पिक्चर को आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कर दिया। जबकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कहता है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हम भी हैं इस जमीन पर। आप आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि वो आपको आराम देना चाहता है। ये उसकी विल नहीं है कि आप स्ट्रगल करें, आप प्रॉब्लम में आए। ये उसकी मर्जी नहीं है। स्ट्रगल खुदावंद की तरफ से नहीं है, मुशक्कत खुदावंद की तरफ से नहीं है। और कहता है मेरा वर्ड कैसे काम करता है कि जिस भी चीज के लिए भेजा जाएगा वो असर करके वापस आएगा। तो जब मैं कहूंगी कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुना मसीह के कलाम से, और आप अगर मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चल रहे, जो कलाम से मैं बता रही हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, कहता है तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रख। मिसाल 4 बाब उसकी 20 से 22 आयत हमें क्या कहती है, जल्दी से देखते हैं। 20 से 22 आयत में लिखा है, ए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। आपका फोकस आज किस बात पर है मैटर करता है। आपकी लिसनिंग मैटर करती है। आप अपने 2 कानों के थ्रू अपने दिल में और अपने दिमाग में क्या चीज उतार रहे हैं। कहता है, ए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो कुछ आपके दिल में होगा वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। आया खुदा का कलाम या कुछ और फिर वो कहता है, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। तो मोमेंट आप वर्ड रिसीव करते हैं तो ये आपको लाइफ देगा। आपके जितने एरियाज इस वक्त डेड हो चुके हैं उनमें लाइफ प्रोड्यूस कर देगा और आपको हीलिंग भी देगा, मेडिसिन के तौर पर भी काम करेगा। अमेजिंग। आज आपको कोई भी सिकनेस है, कोई भी सिकनेस है और आप सिकनेस के किस भी स्टेज पर हैं, आई डोंट केयर, अगर खुदा का कलाम कह रहा है कि ये तेरे सारे जिस्म की सेहत होगा तो ये डेफिनेटली होगा। आप किसकी बात को वैल्यू आज दे रहे हैं, आया खुदा के कलाम की बात को या किसी और की बात को? आपके लिए आज किसकी बात जरूरी है? इट्स नॉट अबाउट कि आपके चर्च के पास्टर आज आपको क्या प्रीच कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट आपको क्या बोल रही है। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी कांग्रीगेशन आपके बारे में क्या बोल रही है। आपके बारे में खुदा क्या बोल रहा है वो मैटर करता है। और जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा नहीं होगा। बात करती याकूब के खत की कि कौन सा शख्स, वो कहता है जो शख्स 2 दिला है, 2 ख्यालात का मालिक है, वो समुंदर की लहर की मानेद है। समुंदर की लहर क्या करती है, जितनी तेज हवा आएगी उतनी ऊंची लहर जाएगी, फिर वो नीचे भी आती है, वो कभी ऊपर खड़ी नहीं रह जाती। यानी कि जो आपका सक्सेस होगा, आपका पीस होगा, आपका जो लाइफ में गुड डेज है वो ऐसे ही होंगे। हवा अच्छी आई तो ऊपर चलेगी लेकिन फिर आप डाउन होंगे। क्या आप इतनी अनस्टेबल जिंदगी गुजारना चाहते हैं? किसी को भी रॉकी रोड्स पे गाड़ी चलाना पसंद नहीं।
जैसे अगर आपको गाड़ी चलाना एक स्मूथ रोड पे पसंद है, या अगर रोड कच्चा हो और पथरीला हो तो आप कहते हैं ये अच्छा रोड नहीं है फॉर द ड्राइविंग। वो कहता है हवा से बहती और चलता है। ऐसा शख्स ये मत समझे कि उसको खुदा से कुछ मिलेगा। कैसा शख्स जो दो ख्यालात में चल रहा है, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान बी सिक्योरिटी के लिए कि अगर अच्छा ये खुदा की तरफ से ना हुआ तो वी हैव अ प्लान। जब आपने पहले ही शुरू ही इसे कर दिया कि खुदा की तरफ से ना हुआ, देन वी हैव एन अनदर ऑप्शन, या हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी मौजूद है, फिर खुदा कैसे काम कर सकते हैं? बिकॉज आपके पास तो फेथ नहीं था। क्योंकि वो कहता है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है तो तुमको मिल जाएगा। आमीन। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। मैं मान रखती हूँ कि आपको ये वीडियोस बेनिफिट दे रही हैं। आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आपको ये चैलेंज मदद दे रहा है। अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।